हाँ तो दोस्तों आपका स्वागत है गोल्डफील्ड लिमिटेड या टेक्निकल भाई में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने नाना जी का इंटरव्यू लूंगा और हमें बहुत ही जरूरी विषय जिसका नाम है कोरोना वायरस। और आजकल लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं, तो हम उसी के बारे में मैं अपने नाना जी से इंटरव्यू लूंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो नाना जी, आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो आपको इस विषय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेटा यूँ है कि यूँ तो दुनिया ने पता लग गया कि कोरोना वायरस है जो एक महामारी है। लेकिन बेटा तुम लोग आज अच्छे पढ़े लिखे हो, उतना ज्ञान मेरे को नहीं है, लेकिन ये तो है कि कोरोना एक महामारी है, वो नुकसान कर सकती है। तो बेटा तू ही मेरे को इसके बारे में थोड़ा बता कि इसमें मेरे को क्या क्या सावधानी रखती है और लोगों को क्या बताना है। थोड़ा सा ढंग से बता देगा तो तेरे को पता है, मैं भी लोगों को बताऊंगा और मेरा भी खुद का ध्यान रखूंगा, जिससे दुनिया को इससे बहुत बड़ा फायदा मिल सके। ले बेटा तू मन बता। तो नाना जी आपको पता है कि कोरोना वायरस है, तो वो उसके लिए हमें प्रिकॉशन जैसे ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, आपने सुना ही होगा, मोदी जी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में कम आए, एक दूसरे के आसपास कम रहे, मतलब दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। और दूसरी बात हमारे प्रिकॉशन लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं डिटोल से, साबुन से या अन्य कोई भी सैनिटाइजर या कुछ भी, उससे हाथ धो लीजिए। उससे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। और फिर हमें मास्क लगाना चाहिए ताकि खांसते या छींकते वक्त किसी और के अंदर ना चले जाए। तो ये कुछ छोटी सी बस टिप्स थी, प्रिकॉशन जो आपने हमको पूछी थी। और अब अगले पड़ाव पर जाते हैं कोरोना वायरस के बारे में, जिसका नाम है ये कैसे फैलता कैसे है, किसके द्वारा फैलता है और कहाँ कहाँ से फैलता है। तो ये फैलता है हमारे आंखों के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए और मुंह के जरिए, तभी हम मास्क पहनते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। और एक जरूरी बात है जिसको हमें पता करना है कि ये फैला कहाँ से या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये बढ़ा कहाँ से। तो सबसे पहले ये बढ़ा है वुहान नामक शहर जो कि चीन में है, आपको पता ही होगा। वहाँ से ये पैदा हुआ यानी कि जनरेट हुआ। उसके बाद ये धीरे धीरे महामारी फैली है। तो अब कोई आपको अन्य सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। बेटा सबसे पहले चीन में हुआ, तो थोड़ा कैसे हुआ, कहाँ कहाँ गया, इसका थोड़ा बता दो। दुनिया में से कितना नुकसान आने वाला, ये भी थोड़ा बताते जाओ, और भी मैं पूछ लूंगा दोबारा। तो नाना जी सबसे पहले ये हुआ कि जैसे वुहान नामक है, वहाँ से ये हुआ कोरोना वायरस, और धीरे धीरे ये विश्व भर में फैलने लगा। इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हुआ है। जैसे अब हमें मरीजों की अस्पताल बनाने पड़े हैं, इसके लिए मोदी जी को अस्पताल बनाने पड़े हैं या कोई भी उनके लिए। अब जैसे आप यही मान लो कि अभी लॉकडाउन है कोरोना वायरस के माध्यम से, मतलब उसके कारण से। तो अब लॉकडाउन में देखो कितने जो गरीब थे उनका खान पान नहीं हो पा रहा थे, वो या तो जॉब पे नहीं जा पा रहे, तो उनके घर में पैसा नहीं आ रहा, तो वो कुछ खा नहीं सकते, कोई अनाज वगैरह मंगवा नहीं सकते, तो इसलिए उनको भी लॉस हो रहा है। तो अब मोदी जी को उनको फ्री में खाना देना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी अब देखो इंडिया में कितने गरीब हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे अनेक हैं। तो इसलिए हमको ही नहीं, पूरे जो भी दुनिया में जितने भी हैं उन सारों को इतना ही लॉस हुआ है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है इस वक्त, तो अमेरिका, चीन, इटली, तो उनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इस वक्त। तो हमारा इंडिया बचा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। आप कोई सवाल पूछिए। तो बेटा इसे लॉकडाउन जो लगाया, सारी चीजें वहीं रुक गई, बस गाड़ी मोटर सब, तो उससे लॉकडाउन लगाने से सबसे ज्यादा ये क्या फायदे नजर आए, वह ज्यादा लॉस क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। नाना जी ये तो आपको ही पता है कि धीरे धीरे सरकार चला रही है वैन बस वगैरह ताकि लोग इधर से उधर जा सकें, लेकिन इसमें ज़्यादा लॉस हुआ है इकोनॉमिकल। और जो फायदे हुए मैं भी आपको बता देता हूँ। फायदे हुए हैं कुछ हुए हैं। तो उन फायदों में से एक है नदियों के फायदे। तो चलिए इस बारे में हम आपको बता देते हैं। तो नाना जी आप देखिए कि पहले सरकार ने, मोदी जी ने बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए हैं गंगा नदी पे कि वो साफ हो जाए, सारे कूड़ा कचरा निकल जाए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अब जब लॉकडाउन लगा है तो सारे लोग घर पे बैठे हैं, डर के प्रिकॉशंस ले रहे हैं। उसके कारण क्या हुआ है कि गंगा नदी में अपने आप ही जो भी कूड़ा कचरा था वो सारा डिजोल्व हो रहा है
और वो शुद्ध हो रही है। अब उसे हम कह सकते हैं कि हमारी गंगा नदी पवित्र है, पहले अब उसे नहीं थी। और अगर मेरे को लगता है अगर ये लॉकडाउन चला, मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि गंगा नदी वापस वैसी प्रदूषित हो जाए। सो इसमें कई फायदे भी हुए हैं, जैसे एक्सीडेंट कम हो गए, प्रदूषण कम हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कितनी बारिश आ रही है। तो इसलिए आधे फायदे हैं आधे नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है और कम फायदे हैं। सो कोरोना वायरस एक महामारी है जो लॉस भी देती है और लॉकडाउन हमें फायदा देता है। तो आगे कोई आपको क्वेश्चन पूछने हैं? तो बेटा आगे अपने को फिर अगर ये जैसे लॉकडाउन सरकार ने कुछ छूट दी है, तो उसमें ही अपने को थोड़ा सा शायद ध्यान रखना है? ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, बसों में भी सवारियाँ कम बैठाएंगे, सारा कुछ ऐसा होगा, गाड़ियाँ भी चलेंगे तो उसमें सवारियाँ शायद उतनी नहीं बैठ सकें जितनी पहले है। तो इसमें अपने को सोशल डिस्टेंस वगैरह जो आपने बताया है, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करते हुए और पूरा ही ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये महामारी ज़्यादा फैल ना सके। क्योंकि अगर महामारी जबरदस्त रूप ले लेती है तो उससे संसार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बेटा इसमें कोई छोटी मोटी बात हो तो तुम मेरे को और बता दो, ताकि मैं उसका ध्यान रखूंगा। नाना जी, आपने ये तो सही कहा कि बसें जो चल रही जितनी छूट दी है उसमें कम से कम लोग बैठाए जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि अभी दुकानें खुली है वैसे। अभी अगर आप कोई बाजार जाते हैं तो वहाँ मेडिकल वगैरह पे या तो रस्सी लगी होगी और यहाँ लिखा होगा नो एंट्री विदाउट मास्क, ऐसे लिखा होता है। तो दुकानदार वगैरह भी सारे अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन कई जो है लापरवाह है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो बहुत ही गरीब बस्ती से आते हैं, उनको बस ये पता है कि कोरोना महामारी है, उनसे उनका जो क्या कहते हैं अनाज वगैरह वो ठप हो चुका है बिल्कुल। तो वो सरकार के पास जा रही है, डिमांडें कर रही है, हड़तालें कर रही है उसके लिए, तो सरकार को उनको अनाज देना पड़ता है। तो वो लापरवाह, वो कोई मास्क नहीं पहनते, वो भीड़ में हड़ताल कर रहे हैं और या पार्लियामेंट के सामने इतनी भीड़ जमा कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अता पता नहीं, सैनिटाइजर कुछ नहीं, मास्क कुछ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं। तो कई लापरवाह भी हैं और कई परवाह भी है। जैसे आप कहीं जाते हैं और वो शॉपकीपर या जो दवाइयाँ बेचते हैं, और जैसे आपका भी खुद जो न्यूज़ वगैरह हमेशा देखते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, जो वो सरकार कहती है ना कि इम्यून सिस्टम रखे, तो आप इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। अब उनको क्या पता कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो लापरवाह है, तो इसलिए वो परवाह नहीं करते, जो हो देखी जाएगी। तो ऐसे कहते हैं, और जो परवाह है वो सारा कुछ देखते हैं, सेट करते हैं। तो आपको कोई आगे कोई सवाल है जो जनता भी जानना चाहती हो और आप भी जानना चाहते हो, ताकि आप कोई प्रिकॉशन इसके ऊपर ले सके, तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है, सबको पता है जानकारी। वैसे अगर कोई नहीं देखता न्यूज़ या कोई अन्य कारण है, तो उसके लिए हमारी लिमिटेड या टेक्निकल भाई पे आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आगे भी देख सकें। ठीक है जनता, तो अभी हम और इंटरव्यू ले रहे हैं नाना जी के साथ। तो मेरी बात कुल मिला के ये है कि इससे सबसे ज़्यादा लॉस तो हुआ है गरीब जनता को, जो लेबर पार्टी है, जो बेचारे मिलों में वगैरह में कहीं जो धंधा कर रहे हैं, तो उनको हुआ है। क्योंकि उनका जो जहाँ भी वो धंधे कर रहे थे, तो वहाँ से उसका धंधा बंद हो गया, तो सारा कुछ है जो उसका बंद हो गया, तो उनको किसी प्रकार से आय नहीं हुई। तो थोड़े दिन तो पैसे चले, जिसके पास कईयों के पास ऐसा ही था कि जो दिन भर का अपनी मेहनत करके और शाम में उसी से खाना खाते थे, तो उन लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और मजदूर है जो बेचारे, कईयों को तो फिर क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने सोचा भी थोड़े दिन ही ये लॉकडाउन रहेगा, तो वो वहाँ इंतजार करते रहे, फिर लॉकडाउन बढ़ गया, तो हर आदमी ये चाहने लग गया अभी अगर इससे तो अच्छा है कि घर चले, पैदल ही चले। अगर यहाँ बैठे बैठे भूख से मरना है तो उससे अच्छा तो कोरोना से मर जाए तो कोई बात नहीं। तो लोग पैदल चले, उनसे बहुत बड़ा बेचारे बीच में कई एक्सीडेंट हो गए और हो गए, बड़ा नुकसान हुआ और भूख प्यासे चलते रहे। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये बात है बेटे। उसके बाद अपने को हर प्रकार से इसके बारे में अब भी ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये महामारी फैले थी। दूसरा, ये हर प्रकार से काश्तकार को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उससे भी फसलें जो ऐसे ही समय पर बिक नहीं सकी, और बिकी तो थोड़ी बिकी या नहीं बिकी, बाजारों में भी ऐसा नहीं हो सका। सोशल डिस्टेंस वगैरह ध्यान रखते हुए सारी बातों का लॉस हुआ। तो अगर महामारी फैलती है तो उसको रोकने के लिए लॉस तो सहना पड़ता ही। लेकिन अब सरकार की तरफ जैसे मोदी जी ने ये कहा है, उस प्रकार से अपने को पूरा ध्यान बेटा रखना चाहिए कि हर प्रकार से अपने सरकार की या अच्छे समाज
एक लोगों के मानते हुए उसको ध्यान में रखे, कानून का पालन करना चाहिए ताकि ये महामारी ज़्यादा फैल ना सके। दूसरी बात बेटी ये कि आजकल इससे एक दिमाग में लोगों के समझ में आ गई कि अभी आज हर आदमी जो है खान पान वगैरह पर ध्यान देना पड़ेगा। जो कई आयुर्वेद के द्वारा बने हुए कांटे भी हैं, उनके द्वारा भी कहते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऐसा खाना खाएं, ऐसे फ्रूट खाएं, ऐसा हितकारी भोजन करें जिससे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी वायरस है जो अपने पर अटैक ना कर सके। अब बेटा कोई छोटी मोटी बात है तो तू बता दे, मैं तो क्वेश्चन सारे पूछ चुका हूँ और ये बात हो चुकी। नाना जी आपने सही कहा। पहले मैं कुछ जनता को कुछ बताना चाहूँगा। तो साथियों या दोस्तों, आपको अगर आप कुछ और जानकारी जाननी है, जैसे कि वो कैसे फैला और मतलब कैसे फैला, जैसे क्या करता है वो, मतलब कैसे फैलता है, कहाँ से अंदर जाता है, वो सारी जानकारी टेक्निकल भाई पे दे रखी है। और आप सर्च बार पे लिखोगे TM Funlines तो टेक्निकल भाई आ जाएगा। उसमें एक स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार की गई है जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस, और आप उसमें देख सकते हैं सारी जानकारियाँ दे रखी है उसमें भी, जो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये वैसे हमारी दूसरी वीडियो थी जिसमें मैं नाना जी जैसे वो और भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी मैं नाना जी को कुछ और बता रहा हूँ तो वो आप सुन सकते हैं। नाना जी आपने एक बात सही कही कि लॉस तो हुआ है महामारी को रोकने के लिए, तो लॉस तो हुआ है, लेकिन आपने हमको बताया कि मजदूरों की फसलें वगैरह, तो वो तो साइड बाय लॉस था, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, मजदूर पैदल चलते हैं। तो अब मैं आपको इकोनॉमिकल लॉस के बारे में बता देता हूँ जो कि कॉमन है, बहुत हुआ है। तो सबसे पहले इकोनॉमिकल लॉस जो हुआ है वो हुआ है उसमें जैसे कि उनको खान पान देने के लिए लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। वो हड़तालें कर रही है तो अब उनको पैसे देने पड़ रहे हैं कि आप जाओ खाओ, अन्न वगैरह लाओ, है आप अपना अन्न करो, तो उससे लॉस हो रहा है। सबसे बड़ा लॉस जो कि इकोनॉमिकल भी नहीं है ना ही वो फसलों वगैरह है, वो है कि अब जो सरकार है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार उनको पानी दान देती है, और उन बेचारी सरकारों को अब लॉकडाउन धीरे धीरे खोलना पड़ रहा है क्योंकि उनकी आय नहीं आ रही, अब उनकी वो सैलरी नहीं आ रही, ना उनकी सैलरी कट के आ रही है या आई नहीं रही बिल्कुल। तो इसलिए उनको धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना पड़ रहा है कि आप जाके अपनी आय कमाओ और फिर आप अन्न खाओ। इसलिए तो ये इकोनॉमिकल लॉस बहुत हुआ है उनको, क्या कहते हैं, सरकार को। तो ये इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है इंडिया को और अन्य देशों को। तो आपको जानकारी प्राप्त है, जो आपको जानकारी प्राप्त है वो हमारे साथियों और दोस्तों को बता सकते हैं। तो बेटा तीर्थ इसके बारे में बहुत हो चुका है। अपना लिमिटेड ज्ञान चैनल व टेक्निकल भाई पर ये दोनों चैनल है, उस पर ज़्यादा से लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेटे तीरथ ये अच्छी जानकारी दी तुमने, ये लोगों तक पहुंचेगी, इससे कुछ फायदा मिलेगा लोगों को। तो जय हिंद भाई लोगों, हमने आपको बताया, इस पर गौर करें, देखें और कोरोना वायरस को ज़्यादा फैलने ना दें और पूरा ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस वगैरह जो सरकार अपना चाहती है, जो कानून चाहता है वही करें, उसके अलावा कुछ ना करें। अपने घर से बिना मतलब निकले नहीं और पूरा ध्यान रखें, अपनी अच्छे खाना, अच्छे फल फ्रूट खाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं जिससे अपने पर वायरस अटैक ना कर सकते। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि आपने नाना जी से सुना, और तो अब बस इतना ही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिमिटेड ज्ञान और टेक्निकल भाई में कमेंट में लिख सकते हैं और उसके आपको वीडियो बन जाएगी, पक्का बनेगी, श्योरली बनेगी। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लिमिटेड ज्ञान और टेक्निकल भाई को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं छोटे से